नमस्कार साथियों, अभी हमारी उपस्थिति है देवघर के पावन धरती पर। अभी हम हैं देवघर के सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल नंदन पहाड़ में, जो कि एक धार्मिक स्थल भी कहा जाता है। और यहाँ पे तमाम तरह के आपको इस तरह मंदिर देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि यह मंदिर त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम आज जानकारी लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे तमाम पंडित जी हैं जो कि यहाँ के पुजारी हैं, उनसे बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या इतिहास रहा है नंदन पहाड़ का। कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम जब स्थापित हुआ था तभी से ये कहानी जुड़ा हुआ है। काफ़ी पौराणिक मंदिर है और काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। तो वो सारी जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। जितने भी श्रद्धालुगण देश विदेश से आते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, तो वो वहाँ यहाँ पे एक बार जरूर आते हैं। जितने भी श्रद्धालुगण बाबा बैद्यनाथ धाम पूजा करने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा दर्शन करने के बाद वो एक बार यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ पे महादेव का मंदिर है जो कि सामने आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे दर्शन करते हैं और महादेव के साथ साथ देखिए यहाँ सामने माता पार्वती का मंदिर है। इसी तरह के आपको यहाँ पे तमाम तरह के मंदिर देखने को मिल जाएगा। सभी देवी देवताओं का यहाँ पे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जो कि बाहर से जितने भी लोग आते हैं, जितने भी देवघर के निवासी हैं, सभी लोग यहाँ पे दर्शन पूजा करने के लिए अवश्य आते हैं। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालुगण भी आए, उनसे भी बातें करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पंडित जी, उनसे भी बातें करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या इतिहास रहा। देखिए काफ़ी सारे श्रद्धालुगण जो बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा दर्शन करते हैं, उसके बाद नंदन पहाड़ आते हैं और इस मंदिर का दर्शन करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर, क्या नाम हुआ आपका? दिलीप गाड़वे। कहाँ से आए हैं आप लोग? इंदौर से आए हैं। इंदौर से आए हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा दर्शन हो गया? हाँ हो गया। कैसा लगा? मतलब बहुत दर्शन करके? बहुत शांति लगी, बहुत अच्छा है, बहुत सुकून से हुए। अच्छा है। स्पर्श दर्शन का बहुत अच्छा है, यहाँ पे सौभाग्य मिला। कितने बार मतलब बाबा बैद्यनाथ धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? ये हम पहली बार पहली बार ही आए। पहली बार आए हैं। पहली दफा आए। कैसा लगा? अनुभव कैसा रहा? बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा मिला, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत सुकूनदायक जगह है। दर्शन में इतनी परेशानियाँ नहीं होती हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आरती भी शाम को बढ़िया होती है। बहुत अच्छा लगा। 7 बजे आरती होती है। देखिए कैसा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। अभी आप बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा दर्शन करने के बाद नंदन पहाड़ आए हुए हैं, यहाँ मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। यहाँ आके और सुकून लगा। मिलता है, सुकून की जगह है। हम तपोवन गए, वहाँ बहुत अच्छा लगा। तपोवन भी बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, मतलब देवघर शहर के लगभग तमाम जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी मंदिर हैं, मतलब सभी जगह आप लोग घूम चुके हैं? हाँ घूम चुके घूम चुके हैं। बस ये लास्ट पॉइंट था वहाँ। लास्ट पॉइंट। अभी हम रात को निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, पूरा देवघर में सभी जगह घूमे, कैसा अनुभव रहा? क्या मैसेज लेके जा रहे हैं देवघर से? अच्छे लोग बहुत हैं, यहाँ अच्छा, के लोग अच्छे लोग हैं, सपोर्ट अच्छे करते हैं। सपोर्टिंग है। और देवस्थान बहुत अच्छी जगह है। मतलब एक बैद्यनाथ मंदिर तो है ही, जो दुनिया से लोग बाग आते हैं, भारत ही नहीं बाहर से भी आते हैं लोग बाग, तो काफ़ी अच्छी जगह है और दर्शन से काफ़ी सुकून मिलता है। तो कैसे पता चला कि बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा की, उसके पता चला कि यहाँ पे भी मंदिर है, यहाँ पे भी जाना चाहिए? यहाँ आने का हमारा 4-5 साल से प्लान चल रहा था। लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। किसी कारणवश हमारा तभी आना हुआ। बनारस आने का प्लान हुआ। बेटे के घर प्रोग्राम है कुछ, उसमें बनारस आने वाले थे, तो अचानक मन में विचार आया कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन, हाँ वहाँ से नज़दीक हैं, क्योंकि इंदौर से काफ़ी दूर पड़ता है। वहाँ से साधन भी बड़े मुश्किल हैं, लेकिन अगर हम वाराणसी तक आ गए हैं तो वहाँ से यहाँ आना काफ़ी नज़दीक रहा। भारत बढ़िया ट्रेन है, वंदे भारत के थ्रू उससे बहुत जल्दी 7 घंटे में इंदौर यहाँ आ गए देवघर। आ गए। मतलब रेल का जो सुविधा मिल रहा है उससे भी पूरा खुश है। हाँ हाँ, वंदे भारत बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अपने इंडिया में अच्छा करा है वंदे भारत का। देवस्थान तो बहुत अच्छी सुविधाएं कर दी है सरकार ने जो किया। अच्छा, ऐसा अनुभव आप लोग का बता रहे हैं, तब क्या लग रहा है? फिर से आना है कि नहीं अब? हाँ, नहीं, हाँ, जरूर आना है। आएंगे, जरूर आएंगे। जरूर, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई, हम आएंगे। बहुत अच्छा लगा है, हम जरूर आएंगे। बिल्कुल। जी जी। लाइनों में लगने में कैसा लगा? मतलब कहते हैं कि लाइन में काफी टाइम इतना तकलीफ नहीं है, हम लोग 2-2 घंटे खड़े रहे, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। मालूम नहीं पड़ता। मतलब महादेव की ईश्वर भक्ति के में आशीर्वाद रहते हैं तो मालूम हाँ, उसमें तकलीफ मालूम नहीं पड़ती है कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ। आज जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा। हम तो इसीलिए आपको काफ़ी देर से सुन भी रहे थे। अच्छी अच्छी जानकारी आपके माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है, तो ये एक यूट्यूब से अच्छा है। जानकारी मिलती है। सभी को अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं, घर बैठे सारा सब चीज़ें मालूम पड़ जाती है कि आपको ज्ञान कहाँ प्राप्त हो जाना जाता है, है क्या उससे। करना है, कैसे दर्शन करना है। ये चीज़। जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अपना थोड़ा अनुभव शेयर कीजिए उनके साथ। नहीं, बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए। जरूर ये आना जगह काफ़ी अच्छी है और सुकून देने वाली जगह है। आप जब भी आएंगे तो आपको दूरी महसूस नहीं होगी
यहाँ तकलीफ महसूस नहीं होगी कुछ भी। मन को खूब शांति मिलेगी। आपको पता है कि हमारे देवघर बैद्यनाथ धाम में 1 महीने का श्रावणी मेला लगता है, जिसमें लाखों लाख श्रद्धालुगण आते हैं, करोड़ों की संख्या में आते हैं। तो क्या मतलब कोई सोचे हैं कि हमें भी आना चाहिए, पैदल यात्रा करना चाहिए? नहीं, अगर आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो जरूर जरूर आएंगे, आएंगे। जरूर आएंगे हम लोग, जरूर बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हम लोग भी, हमारे पास में उज्जैन महाकाल मंदिर है, अच्छा, तो हम काफ़ी महाकाल भी जाते हैं। हम वहाँ भी जाते हैं और सौभाग्य हमारा कि महाकाल हमारे पास में ही है, बिल्कुल इंदौर के पास में ही है। तो ऐसी जगह जाने में बहुत सुकून और बहुत आनंद प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम श्रद्धालुगण से बातें करने का प्रयास किए जो कि इंदौर से आए हुए थे और यहाँ पे जो है बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के बाद अभी नंदन पहाड़ में स्थित ये मंदिर में दर्शन किए और यहाँ पे कुछ पंडित जी हैं। थोड़ा सा सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम हुआ सर? संजय भगत। मतलब क्या इतिहास रहा है, बहुत लोग आते हैं, तमाम जो है देश विदेश से लोग आते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम का इतिहास तो काफ़ी प्रचलित है, जानते हैं, लेकिन नंदन पहाड़ में स्थित यह मंदिर का क्या इतिहास रहा है? मंदिर का बहुत पौराणिक किस्सा। बाबा का ये प्रहरी में 4 प्रहरी सबसे सशक्त प्रहरी है। अच्छा, कहा गया है चारों दिशा में 4 नाथ, बीच में बैद्यनाथ। बीच में बैद्यनाथ। हाँ, उनके चारों दिशा में उनकी 4 प्रहरी है, जिसको कहता है अपना। एक तो नंदी तो उनके प्रिय ही है, उसमें 4 प्रहरी सबसे सशक्त प्रहरी है नंदी, इसीलिए इनका नाम पड़ा नंदन पर्वत। अच्छा, तो ये मंदिर यहाँ पे बनाने का मतलब कि क्या रहस्य रहा है? ये बनाना नहीं है, अपने आप प्रादुर्भाव है। पहाड़ पर्वत जो देखते हैं आप, देखिए अभी चारों तरफ दिखेंगे, सब जगह पत्थर ही है। ये कौन बनाए, कैसे बनाए, किन्हीं को ये जानकारी नहीं। अच्छा, इस पर्वत का नाम नंदन पहाड़ ही क्यों पड़ा? कहे ना चारों दिशा में 4 नाथ, अच्छा, बीच में बैद्यनाथ। तो ये पश्चिम में नंदीनाथ है, दक्षिण में तपोनाथ, पूरब में त्रिकुटानाथ और उत्तर में हरतकीनाथ। तो नंदी जो है बाबा के सबसे प्रिय हैं, तो सबसे ऊपर में है, इसीलिए इनका नाम नंदी पर्वत पहाड़ा। कहते हैं कि त्रेता युग में रावण ने यहीं से पहाड़ से नंदी भगवान को क्या बोलते हैं फेंके थे, कुछ ऐसा कहानी सुनने को मिला है। नहीं, रावण तो नंदी को नहीं फेंके थे, ऐसी तो कोई बात नहीं त्रेता नहीं। नंदी से कभी उनकी युद्ध भी नहीं हुआ। वो तो रावण शिव जी के वरदान से वो लंका ले जा रहे थे। वो तो देवताओं में हरिहर हर का मिलन हरतकीनाथ में हुआ, जिसको हरला जुड़ी कहा जाता है। तो हरतकी उनका भी इतिहास अलग है कि उन काहे वो हरला जोड़ी पड़ा। वो हरतकी का बनता हैरलो का। हैरलो एक होता है जो बाबा बैद्यनाथ के यहाँ या देवघर के कहीं भी कोई भी अनुष्ठान में हैरलो का ही संकल्प होता है। अच्छा, और ऑल ओवर जितने भी ज्योतिर्लिंग और बाहर देवघर के बाहर में सुपारी से संकल्प होता है। अच्छा, यहाँ पे हरला से हैरलो से इसलिए क्योंकि हरी और हर का मिलन हुआ था, वहाँ हैरलो का जंगल था, तो हरतकी वन था। तो हरतकी वन जो है, जो भी हरतकीनाथ बता रहे हैं, हरला जोड़ी मंदिर, वहाँ का क्या इतिहास रहा है? मतलब कैसे हरि और हर का मिलन यहाँ हुआ? तो आपको जाना होगा शिव पुराण में रावण जब कैलाश से लंका ले जा रहे थे, तो तभी तो उनको सब देवताओं में खलबली मच गई कि जो ये अगर लंका में बस जाएंगे तो यहाँ क्या होगा। तभी उनको बोला कि रावण ठीक है, तो शिव जी वरदान दिए थे कि हमें एक बार जहाँ रख दोगे फिर वहाँ से मैं हिलूंगा नहीं। तो रावण ने बोला कि नहीं ठीक है, वो तैयार हो गए। तभी देवताओं में बोले कि कैसे किया जाए, तो रावण को बोला एक काम करो, आप आचमन कर लो, तब शिव जी को उठाना। जब उनको कमंडलू से ब्रह्मा जी के पास सब देवता गए थे, ब्रह्मा जी बताए, तो गंगा प्रभावित हो गए वो कमंडल में। जब वो आचमन करने लगे तो रावण के पेट में चला गए। तो यहाँ से जो आप हरतकी वन जिसको कहता, तो वहीं पर उनको पेशाब लगा। तो उनको शर्त याद था कि हम जहाँ रख देंगे वहाँ से हिलेंगे नहीं। तभी वहाँ हरि और हर का मिलन हुआ था। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए थे, फिर वो सब कथा अलग है। तो वे लाके फिर बैद्यनाथ जहाँ होते, तो उनसे भी पहले माता का हृदय गिरा हुआ था। अच्छा, बैजू बताते हैं, बैजू को बाद में आए। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में सब जगह में लिंग है, और यहाँ पति और पत्नी शिव और शक्ति एक साथ है। जब राजा दक्ष के या माता सती हुई तो उनका अंग यहाँ हृदय गिरा हुआ था, उसी हृदय पर शिव जी को लाके विष्णु भगवान रख दिया। मतलब हृदय के ऊपर ही, मतलब हाँ, वहीं पर हुआ है। अच्छा, शिव और शक्ति यहाँ एक साथ है। सब जगह 11 में लिंग है, यहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है।
तभी वो गठबंधन होती है, न तो और 11 ज्योतिर्लिंग में गठबंधन नहीं होती है। गठबंधन नहीं होती। सिर्फ एक बैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में गठबंधन होती है। गठबंधन का प्रथा इसलिए कि पति पत्नी एक साथ हैं, माता पार्वती माता सती सब यही है, इसीलिए इनको शक्ति, इसीलिए इनका पूरा नाम हृदयापीठे रावणेश्वर बैद्यनाथ नाम है इनका। और बैजू जो थे ना, बैजू एक चरवाहा था। जब ये बैठे तो वो क्या करते थे, पूरा जो जंगल था, वो चरवाहा था, रोज आके अपना जो यहाँ अक्षत क्यों चढ़ता है चावल, वो चरवाहा खा के लेता था और बाबा पर छींट देता था वही चावल। बाबा बड़ा प्रसन्न होते थे, वो झाड़ता था, बिलपत्र की इतना क्यों चढ़ता है, वो झंग झाड़ते थे, इसीलिए यहाँ अक्षत ज़्यादा चढ़ता है। उसी वंशज का बाबा पर चढ़ने का, कूदने फनने का जो मंदिर में देखते हैं ना चढ़ते हैं, वो बैजवे वंश का। नहीं तो यहाँ तो देखते हैं चंद्रमा पर पहुँच गया आदमी तो यहाँ नहीं चढ़ जाता, यहाँ लिफ्ट नहीं लग जाता। सही बात। लेकिन सिर्फ उसी वंशज का ही आदमी वहाँ चढ़ता है, दूसरे को वो तो सार्वजनिक स्थल है कोई, लेकिन कोई नहीं जाता है, डर से कहिए या शास्त्र में देखिए या जो भी हो, सबको डर है वो ना। वो बैजू वंश का अभी भी वहाँ बाबा के भीतर में अभी ये जो प्रबंधन की है उनका अधिकार नहीं है, वो तो टेक ओवर किया हुआ है, वो बैजुए वंश का ही है। वह एक आदमी बैठता है, दीपक जहाँ कभी जाएंगे तो एक बैजू वंश का आदमी बैठेगा अंदर में, उसी का अधिकार है यहाँ, और दूसरे को किसी का अधिकार नहीं था। वो एक आदमी बैठे रहता है, चाहे जो प्रबंधन का हो जाए, वो पुजारी हो जाए, वो अलग है, पहले बैजू वंश वो एक आदमी रहेगा ही। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, आप 12 ज्योतिर्लिंग में से 11 ज्योतिर्लिंग में देखिएगा तो सभी के शिखर पे त्रिशूल रहता है। बाबा बैद्यनाथ धाम के सभी मंदिरों पे पंचशूल है, इसका क्या कारण रहा है? सब जगह में नहीं है पंचशूल, सिर्फ बाबा में है, वो त्रिशूल है और सब जगह में। पंचशूल इसलिए है, यहाँ पे शिव और विष्णु का मिलन है, इसलिए अच्छा, विष्णु और शिव का मिलन है, इसी कारण यहाँ पे पंचशूल है। का कहा जाता है कि ये बैद्यनाथ धाम देवघर का रक्षा कवच भी कहा जाता है इसे। देखिए बैद्यनाथ धाम जो है यहाँ, नहीं उसके बाद बताएंगे आप लोग। कोई बात नहीं, बोलिए। ये वैदों के नाथ है, जो त्रिकुट पर्वत है ना, वहाँ बहुत भी असंख्य दुर्लभ जड़ी बूटी है। डाबर जो बैद्यनाथ डाबर जो में यहीं से जड़ी बूटी बन के जाता था, पहले यहाँ डाबर ग्राम है यहाँ बगल में, यहाँ से काफ़ी संख्या में जड़ी बूटी सब होती, अभी भी वहाँ दुर्लभ है। अभी भी कभी जाइएगा तो वहाँ के जंगल के जितने भी आसपास के गांव के हैं, जड़ी बूटी ला के नीचे बेचते हैं, असंख्य छिपा हुआ है वहाँ। तब ना चारों दिशा का जो है, चारों प्रहरी में दुर्लभ चीज और वो एकदम अदुर्लभीय है। चाहे आप तपोवन चले जाइए, चाहे हरथकी वन चले जाइए, चाहे नंदन पर्वत चले आइए, चाहे त्रिकुटा पर्वत चले आइए, चारों दिशा का एक अपने आप में सब में सबसे उठिया। और यहाँ जितने भी बाहर से यात्री आते हैं, ये चारों दिशा में जाते हैं। इनकी अलग मान्यता है। यहाँ के सिर्फ यात्री ही नहीं, यहाँ के जितने भी लोकल बासिंदा हैं, दूर दूर गांव तक, चारों दिशा में चारों जगह जाते हैं। यहाँ भी नंदन पर्वत पर जो बाबा मंदिर में भीड़ के कारण बहुत ऐसे हैं जो यहाँ बसे हुए अगल बगल गांव में, मोहल्ले में, टोले में बुजुर्ग आदमी नहीं जा पाते या किसी कारणवश, तो यहाँ भी उतनी भी भीड़ लगती है। सुबह में पुजारी जी आते हैं, यहाँ भी पूरा साफ सफैया होता है। अभी शाम के टाइम में बहुत भी यहाँ के जितने भी लोकल अगल बगल मोहल्ला वाले घूमने आते हैं, सांझ बत्ती देती है। नंदन पर्वत में एक माता काली का जागृत है, यहाँ जो भी कामना मांगते वो पूर्ण होता है। यहाँ ऐसी आस्था है यहाँ के लोकल में। और नवंबर दिसंबर में यहाँ कुछ पूजा पाठ के अलावे पिकनिक भी मनाने के लिए बहुत पुरानी परंपरा चली आई है। पुष महीना में कहते हैं न पुसालो, पुसालो का मतलब होता है खेत में खाना वाना बना लिए 10 आदमी पिकनिक, ये पिकनिक स्थल भी माना जाता था। और यही नंदन पर्वत था जो समूचे देवघर को पानी पिलाता था। और अभी भी यहाँ बगल में टंकी है, देखिएगा यहाँ से अब तो चारों दिशा में हो गया अजय नदी, रामपुर नहीं, पहला यहीं से दढ़ावा से नदी पानी पूरे शहर को पिलाता था।
इसलिए इतना ही होती है। ये नंदी मामूली बात नहीं है। जो यहाँ अपने गए हैं कि ऊपर पहाड़ था, यहाँ से पानी जाता है, जितने यात्री हो लो मैं आपको। सुल्तानगंज से बाबा धाम 105 किलोमीटर का यात्रा होता है। काफ़ी सारे लोग आते हैं, हमारे देश से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। तो ये परंपरा कब से शुरुआत हुआ और कैसे शुरुआत हो गया? ये जब गंगा भागीरथ जी जब यहाँ लाए थे गंगा को, और जब शिव की स्थापना हो गई तो सबसे पहले भागीरथ ही ना यहाँ लाए थे गंगा को। और छठ शुरू कौन किया था? भगवान राम जी ने। और ये परंपरा तो जब सुल्तानगंज से यहाँ तो ये तो कोई बता नहीं सकता है कि कब ये परंपरा चालू हुआ। नहीं, हमने किसी किताब में पढ़ा था कि जब यहाँ पे स्थापना हो गया बाबा बैद्यनाथ धाम का, तो जब यहाँ के निकटतम जो नदी थे, गंगा नदी, वो सुल्तानगंज में थे, तो भगवान राम ने ही पहला बार जो है यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ पे जल चढ़ाए थे। वो हो सकता है, लेकिन ये लिखित नहीं। कारण था क्या? पहले ना गाड़ी ना घोड़ा ना बस, कुछ नहीं। आदमी यहाँ से 10 अब देखिए गंगोत्री से पैदल आते, तो तभी प्रचलन गाड़ी घोड़ा या ट्रेन की नहीं थी। तो जब शिव जी यहाँ थे तो गंगा की आवश्यकता। जब भागीरथ जी गंगा को ले आए तो गंगा वहाँ आ गई। अब वहाँ से गंगा जब लेंगे, शिव पर हमको चढ़ाना है, तो जाएंगे शिव के वहाँ कैसे? ना ट्रेन थी, ना बस थी, ना प्लेन थी, ना कुछ था, पुष्प विमान था। तो उनको अक्सर पैदल ही चलना था। तो जंगल में खोजते 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 2 दिन 4 दिन 5 दिन में यहाँ आते थे। अब तो एक ही दिन में दौड़ लगाने लगे। पहले तो वो धीरे 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 पहुँचते पहुँचते यहाँ शिव जी पर। और शिव को इससे भी पहले बाबा बैद्यनाथ में यहाँ नाथ संप्रदाय का था। पहले नाथ ही पूजा करते थे। जो आप पश्चिम बाबा मंदिर के पश्चिम दरवाजे पर नाथबाड़ी नाम करके एक जगह था, जहाँ नाथ संप्रदाय वास करते थे और शिव को नाथ ही पूजा करते थे। और रात में अभी भी नाथ संप्रदाय का दूध कुसुमा भोग लगता है, दूध में भांग दे के। उसकी एक दरवाज़ा था महाकाल भैरव के पास। वो नाथ से वहीं से रात में जाके श्रृंगार में अभी भी वो परंपरा चला आ रहा है। रात में दूध का नाथ का भोग लगता है, सब दरवाजे हटा देता बंद करके वो। तो पहले नाथ संप्रदाय का था, बहुत 1000 वर्ष पहले, इसलिए वो नाथवाड़ी नाम पड़ा। सब नाथ सब वहीं गड़ाया हुआ है। फिर धीरे धीरे जब हुआ, फिर उसको अथी किया, तभी आम पब्लिक को प्रवेश नहीं होता था। उसकी एक पुराना फोटो भी बहुत वायरल हुआ है, कभी मिले उसमें दिखाया था। पहले तो घना जंगल था, नाथ सब बैठे हुए हैं, नाथ ही करता था पूजा। तो बाबा बैद्यनाथ का जो जहाँ जिस तरह का इतिहास लिखे, जो जिस तरह का, वो कोई ठोस प्रमाणिक नहीं है कि यही पहले आए, यही पहले जल चढ़ाए, ऐसी बात नहीं थी। शिव जी थे, गंगा माता आ गई तो शिव जी पर गंगा माथे पे रहते, तो गंगा को कैसे, तो कौन लाया, आज तक कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि इन्होंने ही पहले लाके जल चढ़ाए, ऐसी बात नहीं थी। जिनको जो अपना अनुभव आते गया वो लिखते चले गए, कहते, लेकिन कोई ठोस प्रमाणिक नहीं है कि श्री राम जी ही बाबा के चढ़ाए। यहाँ तो उस तरह का कहीं वो उल्लेख ही नहीं है। वो तो सिंपल सा बात है, गंगा आई, गंगा पर कोई न कोई वहाँ धीरे धीरे तब वो रास्ता बनते चला गया। आदमी एक दूसरे को देखते हुए चले गए। 108 किलोमीटर पैदल आना चालू हुआ। अब ना बस गाड़ी घोड़ा बढ़ने लगा, तभी तो वहाँ बाबा को आने के लिए उधर से आए हुए जल लेके तो वो परंपरा होने लगी। पहले जो जल था, जल जो भार था, शिव और पार्वती का क्या आता था। अब ऐसा हो गया कि एक जल यहाँ चढ़ा, एक जल वासुकीनाथ में। वासुकीनाथ वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये कुछ देर जो भार था ना, कामर जब धीरे धीरे बनने लगा, 2 भार बोला, एक यहाँ चढ़ा एक वहाँ, जबकि दोनों यहीं का था। एक माता पार्वती, एक शिव, क्योंकि शिव और पार्वती एक साथ यहाँ विराजमान है। तो जल जब भी वहाँ उठेगा, ये नहीं कि माता को छोड़ दो, शिव जी का घैल। उसके बाद धीरे धीरे उसको पिकनिक स्थल में धार्मिक भावना से हटते चले गए। उसके बाद उनको वो करने लगे। अब ऐसा हो गया, एक हाथ में जल है, एक हाथ में सिगरेट पी रहे, खाना खा रहे, वही जल ला के दे रहे।
ये परंपरा चली जा रही। ठोस प्रमाणिक कोई नहीं कर सकता है कि यही पहले आए, यही पहले जल चढ़ाए। यहाँ अभी तक कहा गया है कि बाबा शिव जी का पूजा विभीषण पहले करते, क्योंकि विभीषण अमर था, मरा नहीं था, और शिव जी के अनन्य भक्त थे। रावण विभीषण उनकी वंशज। अभी भी मान्यता है कि शिव जी की पूजा विभीषण पहले करते हैं, सबसे पहले अश्वत्थामा, यहाँ पुरी में। कभी भी आप जाएंगे ना, नवंबर दिसंबर, या एकांत जब, हम लोग से बेसी ये जानते हैं, इनसे भी आप बहुत। हाँ, एकांत में जब कभी शिव जी का मंदिर जाएंगे ना, तो जब जहाँ से जलहरी निकलता है ना, एकदम शांत, ये सब दिसंबर लास्ट में कान लगा के सुनिएगा, लगेगा भीतर में घंटी बज रहा है। वो इससे परंपरा विभीषण का है कि विभीषण तो अमर थे ना। कभी भी एकांत में जाके जब सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। नंदन पहाड़ को लेकर हम जानकारी प्राप्त किए कि किस तरह से यहाँ पे नंदन पहाड़ में यह मंदिर का इतिहास रहा है। इस तरह बैठ जाएगा, किस तरह से नंदन पहाड़ में इस मंदिर का इतिहास रहा है, कैसे यह मंदिर बना और कैसे यह पर्यटक स्थल इतना प्रसिद्ध हो गया, वो पूरी जानकारी हम लेने का प्रयास किए और आप लोग को बताए। तो कैसा लगा ये जानकारी, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा अपने मित्रों तक, अपने परिवारों तक, ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और इसी तरह का रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।